हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। दिस वाज अ थियरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय एलिजाबेथ कुबलर-रॉस इन 1969। तो उनके हिसाब से हम लोगों के ह्यूमन बींग्स के लाइफ में जब कोई लॉस का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि नौकरी चला जाना या अपने कैंसर की न्यूज़ सुनना या हमको ये पता चलना कि हमको कोई टर्मिनल इलनेस है या हमारे किसी प्रियजन की डेथ हो जाना, तो हम लोग 5 स्टेजेस, इमोशनल स्टेजेस से होके गुजरते हैं। कुछ एक ऑल्टरनेट मॉडल्स हैं जो कि 2-3 और स्टेज ऐड किए हैं जिसमें 7 स्टेजेस होते हैं। लेकिन जो भी ये प्रोसेस है जिससे हम होके निकलते हैं एज एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेज होता है डिनायल या शॉक। तो जब सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमारे किसी प्रियजन की डेथ हो गई है या हमारी लाइफ में कोई लॉस एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम उसको यकीन नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है जैसे नहीं, ये खबर गलत हो सकती है, या अभी थोड़ी देर में फ़ोन आएगा और हमें पता चलेगा कि हमें गलत न्यूज़ मिली। एंड कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, डेड बॉडी को देख के तक ऐसा बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे। एंड यकीन नहीं आ पा रहा है कि वो चले गए हैं। वी कैन स्टिल फील देयर प्रेजेंस। तो ये वो वाला स्टेज होता है जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सच में वो इंसान चला गया है। इसे कहते हैं डिनायल। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं एंगर। ये वो स्टेज है जब इंसान को गुस्सा आता है, तो वो जो अंदर की जो हमारी दुख की फीलिंग्स हैं उनको एक एंगर का वाला फीलिंग जो है वो मास्क कर देता है। तो हमें इस समय हम लोग गुस्सा आता है अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। और कई बार लोग ब्लेम करने लगते हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। कई बार खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि हमारी गलती थी, हम ये नहीं कर पाए उनको बचाने के लिए, हम वो नहीं कर पाए। और अभी हमने जैसे रिसेंट टाइम्स में देखा कि ये एंगर वाला स्टेज कितना डेंजरस हो सकता है, जब हमने देखा कि लोगों ने, ग्रीविंग फैमिलीज़ ने, कोविड की ग्रीविंग फैमिलीज़ ने डॉक्टर्स को फिजिकली तक इंजर करने की कोशिश की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही डेंजरस लेवल तक भी जा सकती है अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसे हम कहते हैं बार्गेनिंग। ये वो स्टेज है जहाँ पे लोग एक काश की वाली सोच में चले जाते हैं, इफ़ ओनली, कि काश हमने ये कर दिया होता। इसके साथ ही ये गिल्ट भी रहता है कि हम ये नहीं कर पाए उनको बचाने के लिए, काश हमने वो कर लिया होता। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम लोग ये काश ऐसा हो जाता वाली थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। कई बार लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं, काश सिर्फ इसकी शादी तक जिंदा रह जाते, काश बस अपने इस बच्चे के या पोता पोती के बर्थ देख लेते। तो कई एक ऐसे काश वाले थॉट प्रोसेस में हम चले जाते हैं जो कि फिर भी हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जैसी है, लेकिन हम एक अपनी फैंटेसी दुनिया में है कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रीविंग। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि वो दुख वाली जो फीलिंग है वो फाइनली अंदर सेटल होती है। और इस स्टेज में कई बार हम देखते हैं कि इंसान बहुत शांत हो जाता है, बहुत विड्रॉ हो जाता है, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता और एक बहुत दुख वाली फीलिंग से ग्रिप हो जाता है। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि इस टाइम पे लोग नेगेटिव वाले स्टेटमेंट्स बहुत बोलने लगते हैं, जैसे कि अब कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी करने का, किसी भी चीज़ का क्या मतलब है, और अब हम यहाँ से कहाँ जाएं, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक हेल्पलेसनेस वाला, एक गिव अप वाले मोड में लोग चले जाते हैं और कई बहुत एकदम शांत हो जाते हैं। और कई बार दूसरे लोग जो होते हैं उनके आसपास के, वो ये देख के बहुत डर जाते हैं कि इनको एकदम विड्रॉ हो गए, एकदम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। फिर जब इस स्टेज से इंसान बाहर निकलता है तो फाइनली हम 5th स्टेज में पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। ये वो स्टेज है जब फाइनली इंसान जो है वो जो पूरी सिचुएशन है, सारे हालात को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है और इमोशनली अपने सारे सिचुएशंस को रिजॉल्व कर लेता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे आगे एकदम से इंसान खुश होने लगता है। फिर से किसी की भी लॉस के बाद खुश हो पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है और ये हम समझते हैं, लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ पे वो इंसान एक अंडरस्टैंडिंग में, एक एक्सेप्टेंस में और एक फॉरवर्ड मूवमेंट में आ जाता है कि अब हमें आगे लाइफ में अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। इसे हम कहते हैं मूव ऑन स्टेज। जो 7 स्टेज मॉडल है उसमें 1-2 और स्टेजेस हैं, जैसे कि गिल्ट, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को बहुत डिटेल में। और एक और स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग फेज।
जो एक्सेप्टेंस के एकदम पहले आता है। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई फैमिली का अर्निंग मेंबर चला गया, तो इस स्टेज में जो बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपनी लाइफ को फिर से किसी तरह पुल टुगेदर करने की कोशिश करते हैं कि अब हम फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, अपनी लाइफ को फिर से कैसे स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वो एक्सेप्टेंस स्टेज पे आते हैं। अब मैं आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक के बाद एक 1 2 सेकेंड एंड थर्ड ऐसे स्टेजेस में से होके जाएं। ये एक लीनियर मोशन नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अप एंड डाउन वाले मोशन में जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सर्कुलर मोशन में जाते हैं कि पहले डिनायल से, फिर एक्सेप्टेंस में, फिर डिप्रेशन में। तो लोगों का कोई ऐसा फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इतना स्ट्रिक्टली जाएंगे। लेकिन ये मैंने स्टेजेस आज आपके साथ इतना इसलिए डिस्कस किया, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारे क्या क्या अलग तरीके के इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जब कोई जना हमारे पास से चला जाता है या हमारी लाइफ में हम कोई लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो सके अपनी फीलिंग्स के लिए, और जो हमारे आसपास हैं जो कि बिलीविंग हैं, हम उनकी फीलिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सके कि उनके साथ क्या क्या इमोशनल चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैंने आज आपको ये डायनामिक्स समझाया है। लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगी कि हर एक जने का ग्रीफ को एक्सपीरियंस करने का तरीका यूनिक होता है, और हमें उनको ये परमिशन देनी है कि वो अपने तरीके से उनको और अपने आप को ये परमिशन देनी है कि वो अपने तरीके से उस ग्रीफ को एक्सप्रेस कर पाए। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें जो कि हमें बहुत कंफर्टेबली इन सारे प्रोसेस से होके निकाल सके। सो आई होप यू ऑल विल स्टे वेल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड फिर से मैं आपको रिमाइंड करूँगी कि जो बिलीविंग फैमिलीज़ हैं उनके लिए मैंने फ्री ग्रीफ काउंसलिंग का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो अगर आप चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोग डिनाइल फेज से बाहर आ रहे हैं। जो लोगों के बहुत ज़्यादा घर में डेथ हो गई थी वो लोग उस समय इतने शॉक में थे कि कुछ रिएक्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन एक जने ने अभी मुझे रिसेंटली बोला कि अब फाइनली लोगों के आंसू बहने स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग वो शॉक और डिनाइल से बाहर अब निकल रहे हैं। अब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी किसी से बात करने के लिए, किसी के साथ किसी की हेल्प लेने की। तो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने सोशल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, और अगर आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो ज़रूर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लें। टेक केयर, बाय बाय।